फ्रेंड्स लास्ट कुछ वीडियो में हमने फुटिंग की बात करी, हमने कॉलम की बात करी, फिर उसके बाद हमने टाई बीम्स के बारे में बात करी कि कैसे उनकी ड्राइंग्स को रीड करते हैं, कैसे उनकी स्टील डिटेल्स को रीड करते हैं। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं या आप कभी कभी आपको जब ड्राइंग्स मिलती है तो आप रीड नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कैसे आप स्टील डिटेल्स को रीड करते हैं, तो ऐसे ही हमने लास्ट कुछ वीडियोज़ में बात करी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्लैब का स्टील को हम कैसे रीड करते हैं, किस तरीके से स्लैब के स्टील को पढ़ा जाता है या उनकी स्टील डिटेल्स को समझा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्यारा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं आगे की तरफ में। सबसे पहले हम स्लैब का सरिया आज देखने वाले हैं। तो स्लैब का कुछ इस तरीके की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ये एक सब स्टेशन है, उसकी स्लैब का हमारे पास पीडीएफ है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे स्लैब्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले नाम देख लेते हैं हम कैसे कैसे दिए हुए हैं। ये S1 स्लैब है, यहाँ पे उसके नेक्स्ट बात करता हूँ मैं S2 स्लैब दी हुई है, यहाँ पे S3 स्लैब है, यहाँ S4 स्लैब है, और यहाँ पे हमारी लास्ट में जो मिलती है दोस्तों हमको यहाँ पे हमारी S5 स्लैब मिल जाती है। जो स्लैब के नाम है ये होते हैं नाम, यहाँ पे नोटेशन दी S4 S5 F6 दिया हुआ है। अब मैं आपको इसके एक ब्लॉक की या किसी भी एक स्लैब की डिटेल्स समझा देता हूँ, उसी से आप दूसरे की भी समझ जाएंगे। ईजी है, केवल एक बार आपको स्टील डिटेल्स पढ़ना आना चाहिए कि ड्राइंग पढ़ना कैसे है, फिर तो आप किसी की भी ईजी वे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो S1 की, तो S1 में यहाँ पे ये मेरा एक स्पैन मेरा ये होगा, एक स्पैन मेरा कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे जो मेरा स्पैन है, जो मेरा देखिए शॉर्टर स्पैन जो होता है उसमें हमारा हमेशा मेन बार आता है, जो बॉटम बार आती है, जो मेन बार जिसको बोलते हैं, वो हमारी शॉर्टर स्पैन में आएगी अलोंग द, ठीक है ना, अलोंग द शॉर्टर स्पैन या पैरेलल बोल सकता हूँ। तो जो हमारा शॉर्टर स्पैन होगा उसके पैरेलल में हमारी जो मेन बार आएगी, जो बॉटम बार आती है। तो यहाँ पे देखिए इनने ई नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ई है हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इस रेंज में इस तरीके से डलेगी हमारी ई। और उसके बाद मैं बात करता हूँ ऐसे इस वे में हमारी दी हुई है इनने यहाँ पे सी, ठीक है ना, यहाँ पे सी दिया हुआ है कुछ इस वे में, जो कि यहाँ से इस रेंज से इस रेंज के बीच में आने वाली है, उसका जो नोटेशन दिया हुआ है सी। अब बात कर लेते हैं ये है कहाँ पे। देखिए ये अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपको, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे आ गया कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आपको, जब आप यहाँ देखेंगे तो सी की और ई दोनों यहाँ पे सारी दिए हुए। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी सी और ई का जो सरिया है दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको इस तरीके के साथ दिखाता हूँ, तो देखिए ई का जो सरिया है, जो उसकी नोटेशंस है या उसका है, वो 8 mm का स्टील है आपका 100 की स्पेसिंग्स पे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का हमारा सरिया बिछेगा, तो इसकी स्पेसिंग जो है सेंटर टू सेंटर वो हमारी 100 mm होने वाली है 8 mm के स्टील की। वहीं बात करता हूँ सी की, तो सी का जो स्टील है जो इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में, वो भी हमारा 8 का है, बट उसकी जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर वो हमारी है 150 mm, ठीक है ना। जो हमेशा मेन बार होगी उसकी स्पेसिंग कम होगी आपकी ट्रांसफर बार से, या उसके बराबर होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखें जो मेन बार की जो स्पेसिंग होगी दो सरियाओं के बीच की, वो हमेशा या तो कम होगी ट्रांसफर बार से या उसके बराबर होगी स्पेसिंग, मगर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ गए होंगे कि इस फेस में जो है ये हमारी मेन बार है, ठीक है ना। जो ये ई जो सरिया है वो इस फेस में, जिसकी 100 mm की स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, और दूसरे फेस की अगर मैं बात करता हूँ ये हमारा है सी स्टील दिया हुआ, जिसकी डिटेल्स नीचे दे देते हैं वो लीजेंड बना के, तो उसमें आपकी 150 की स्पेसिंग दी हुई है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से स्लैब पढ़नी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बीम्स की, देखिए RB7 RB8 सब दिए हुए हैं, RB9, ठीक है ना, RB2, इनको कैसे पढ़ना होता है, तो ये यहाँ पे हमारे बीम्स दिए हुए हैं। तो स्लैब का हमने स्टील रीड कर लिया है दोस्तों, कैसे होता है, यहाँ पे केवल एक सिंगल बॉटम, तो यहाँ पे आपको नोटेशंस भी पढ़ लेनी होती हैं। यहाँ पे देखिए कैसे पता लगेगा मेन बार है टॉप बार है, देखिए जो सॉलिड लाइन है, जो सॉलिड लाइन पे लिखा बॉटम बार सोन है और टॉप बार, जो बॉटम में बार है, बॉटम में हमेशा मेन बार आएगी, और मेन बार बॉटम में वो सॉलिड लाइन से डिनोट करेगा, और जो आपकी है आपकी जो है डैश है, जो आपकी कट लाइन है, वो आपकी है टॉप बार, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से देना होता है। जहाँ पे डबल मैच से आपको
प्रोवाइड करना होता है। तो बॉटम मेन बार पहले शॉर्टर स्पैन में डलेगी, फिर उसके बाद से हमारी ट्रांसफर डायरेक्शन की सरिया आती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ RB7 RB8 इन बीम्स की डिटेल कहाँ दी हुई है, तो अगर मैं इन बीम्स की डिटेल की बात करता हूँ तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे बीम्स की डिटेल्स मिल जाएगी, RB1 RB3 RB2 सब की डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से बीम की फिर नोटेशंस पढ़ लेनी होती है, कितना स्टील कहाँ पे है। तो वो कैसे पढ़ते हैं, बीम का स्टील कैसे निकालते हैं, बीम का स्टील कैसे पढ़ते हैं, स्टील डिटेल्स के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे बीम होते हैं, फ्लोर बीम होता है, उसकी कैसे डिटेल पढ़ते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।